वे अपने आप में मस्त है, हवा चल रही है, बादल, आकाश में बादल छाए हैं, मौसम बहुत अच्छा है, प्रकृति भी झूम रही है, नाच रही है, वृक्ष भी खूब आनंद ले रहे हैं, नदियों में जल की धारा कलोल करती हुई बहती जा रही हैं। उसे कुछ नहीं मालूम कि कौन व्यक्ति क्या कह रहा है। उसमें वृक्ष के सामने पहुंच कर के कोई गाली भी दे तो वृक्ष वह झूमता हुआ अपने कार्य को छोड़ करके गाली सुनेगा नहीं। तो जैसे व्यक्ति भी अपनी मस्ती में मस्त होता है, साधु योगी पुरुष भी अपने ध्यान में मस्त होता है, आध्यात्म योग में लीन होता है, ध्यान में संलग्न होता है, उस समय बाह्य निमित्त उसे प्रभाव नहीं डाल पाते। जैसे चिकनी घड़े पर पानी नहीं ठहरता, ऐसे ही जो व्यक्ति बाहर से चिकना बन जाए तो दूसरों की बातों का असर नहीं होता। तो ऐसा व्यक्ति आध्यात्म व्यक्ति हो सकता है, ध्यानी व्यक्ति हो सकता है, जो उसमें लीन हो जाए। जायते अध्यात्म योगिन, अध्यात्म योग से अधि आत्मनि योगिन, आत्मा में लीन होने से, आत्मा में जब लीन हो गया, उस योग से निमित्त से जुड़ने से, आत्मा को आत्मा में जोड़ देने से, जब आत्मा आत्मा में जुड़ गई तो आत्मा आत्मा को देख रही है, जान रही है, अनुभव कर रही है। वह आत्मा अनात्मा को नहीं देख रही, अनात्मा को नहीं जान रही, अनात्मा का अनुभव नहीं कर रही। तो आध्यात्म योगी न, आध्यात्म योगते क्या होता है, जायते कर्मणाम आसु निर्जरा, फिर कर्मों की बहुत सारी निर्जरा हो जाती है जब आत्मा आत्मा में लीन हो जाती है तब। जैसे किसी व्यक्ति के घर आप मेहमान बन के गए, वह तुम्हारा मित्र था, उसने बड़ी आदर भाव से तुम्हें बुलाया था, वहाँ पहुँचे, आप जैसे 50 में तो और भी पहुँचे, उसके यहाँ उसके रिश्तेदार भी आए, और तुम्हें वहाँ पहुँच कर के जब पहुँचे थे तो वह 1 सेकंड के लिए तुम्हें देख के मुस्करा गया, सबको देख करके। बाद में वह बैठा हुआ किसी मिनिस्टर से चर्चा कर रहा है, तुम्हारी उपयोग नहीं है तुम्हारी ओर, ये अपने रिश्तेदार से चर्चा कर रहा है, लगाए घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे हो गई, तुमसे न भोजन की पूछा न पानी की पूछा, बस मस्ती में लगाए, बातों में खूब बात कर रहा है। तो तुम क्या करोगे? एक बार थोड़ा कहोगे भैया थोड़ा हमें जाना था, तो हाँ हाँ ठीक ठीक, तो 2 बार कहेगा, तीसरी बार उठ करके चले जाएंगे, भाई तू पहले चर्चा कर ले, पहले तू इससे ही बोल ले, हम बाद में आ जाएंगे, ठीक, पहले तू इससे ही बोल ले, हम तुमसे चर्चा बाद में कर लेंगे, तेरे पास समय नहीं था तो हमें क्यों बुलाया, अब हम जाते हैं। कोई शिष्य पीछे पीछे बैठ करके प्रश्न करे तो उसको प्रश्न छोड़ दिया जाता है, सन्मुख बैठे हुए शिष्य की शंका का समाधान किया जाता है, वह वहीं छूट जाता है। ऐसे ही जब आत्मा आत्मा में लीन हो जाती है, आत्मा अपना उपयोग आत्मा में लगा देती है, तो अनात्मा रूपी वे पौधगले कर्म निर्जीर्ण होकर के चलते बनते हैं। अब हम चले, तुम आत्मा में लीन रहो, तो हमारी सुनी नहीं रही, हम तुम्हें पुण्य का फल दें पाप का फल दें, तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा, तुम तो आत्मा में ही लगी हो। तो यदि उसकी ऐसी प्रवृत्ति होती है तो वह क्या करता है, चलिए हम छोड़ करके हम चल देते हैं, बस तो तुम लगे रहो। और जब आत्मा अनात्मा का आदर सत्कार करती है, ओहो मेरी पुण्य का उदय आ गया, बड़ा इतरा रहा है, मस्त हो रहा है, तो वह कर्म और ज़्यादा आएगा। पाप के उदय में दुखी हो रहा है तो पाप और आएगा, क्योंकि जिस व्यक्ति की बातों में आप इंटरेस्ट लेती हो, चाहे अच्छी हो या बुरी, वह तुम्हें और बातें सुनाना चाहता है। किसी की निंदा कोई कर रहा है, तुम्हें आनंद आ रहा सुनने में, तो और सुनाता जाएगा। कोई किसी की प्रशंसा कर रहा है, तुम्हें आनंद आ रहा है तो और सुनाएगा। कोई भगवान के गुणगान कर रहा है, तुम्हें अच्छा लग रहा है तो और ज़्यादा सुनाएगा। तो जिस कार्य में तुम्हें आनंद आ रहा है, तुम्हारा उपयोग लगा हुआ है, तो उसे वह बार बार करेगा। महानुभाव, तो जैसे आत्मा आत्मा में जब लीन हो जाती है, उस समय कर्मों की तीव्र निर्जरा होती है, उस समय उस आत्मा को परिचय आदि का ज्ञान नहीं होता, उपयोग चेंज हो जाता है। इसलिए उसको अनजान बना हुआ होने से परिचय के उदय में आने पर भी आसव निरोध नहीं, उस तज्जन्य भाव नहीं किए तो तज्जन्य आसव भी नहीं हुआ।
आत्मा आत्मा में लीन हो गई, कर्मों की उपेक्षा कर दी तो कर्म छोड़ के भाग गए। जैसे तीर्थंकर कहते हैं कि अच्छे अच्छे परमाणु तो उनके पास आ गए, अच्छे अच्छे गुण आ गए, किंतु दोष गर्वित होकर के दोष भाग गए। तीर्थंकर ने हमारा सम्मान नहीं किया, हमें बुलाया नहीं, चलो हम ही नहीं जाएंगे उनके पास। तो वो दुष्ट जीवों के पास अवगुण पहुंच गए, दोष पहुंच गए। ऐसे ही कर्म कहते हैं तो आत्मा आत्मा में लीन हो गई, हमारी उद्योगता भी नहीं, इसलिए वह आत्मा न तो नए कर्मों का बंध करती है और पुराने कर्मों को पकड़ करके नहीं रखती, वे भी निर्जीर्ण हो जाते हैं। इस प्रकार इस कारिका का अर्थ हुआ। शेष विस्तार से बाद में देखेंगे। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की। सिद्धिव्या जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की। अहिंसामय विश्व धर्म की। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री देवनंदी मुनिराज अपर नाम पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश ग्रंथ में भव्य जीवों को संबोधन देते हुए अनेक अनेक प्रकार से अनेक अनेक दृष्टांतों के माध्यम से उस जीव को सत्य से साक्षात्कार कराना चाहते हैं। तू बस जीवन की यथार्थता को जान ले, तू क्या कर रहा है इसे जान ले, तू क्या खा रहा है इसे जान ले, तू क्या पी रहा है इसे जान ले, तू क्या बोल रहा है इसे जान ले, तू क्या मांग रहा है भगवान से इसे जान ले, तू किसी को क्या दे रहा है इसे जान ले। हर चीज को जान ले, तेरी जानकारी में आना चाहिए। जब ये सब पदार्थ मूर्खतावश अज्ञानतावश ये तेरे ज्ञान का विषय नहीं बन पा रहा, मोह का पर्दा पड़ा हुआ है, इसलिए तू ऐसी प्रवृत्ति कर रहा है। यदि एक बार तुझे सत्य से साक्षात्कार हो जाए तो तेरी मोह बुद्धि भी नष्ट हो जाएगी, मिथ्यात्व विगलित हो जाएगा, तुझे सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। फिर तू कहेगा मुझे ये न चाहिए, जिसे प्राप्त करने के लिए तू तरस रहा था, तड़प रहा था, विलख रहा था, कह रहा था मुझे यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए। अब कहता मुझे ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। छोटा बालक जलते हुए दीपक को देख करके आनंदित होता है और उस दीपक की ज्योति को मुट्ठी में पकड़ करके अपने मुख में रखना चाहता है, अपनी आंखों में बसाना चाहता है, किंतु उसके अभिभावक हिताकांक्षी हितैषी शुभचिंतक उसे दीपक से दूर करते हैं। वह दीपक के पास पहुंचा, उसे उठा करके अपने दूर बिठा दिया। वह फिर रोता है, फिर देखता है कोई दिख तो नहीं रहा, फिर चुपचाप जाएगा घुटनों के बल चलते चलते दीपक के पास, फिर किसी ने देखा कहीं जल नहीं जाए, उठा के फिर दूर बिठा दिया, फिर जाएगा घुटनों के बल चलते चलते थक गया, झुंझला रहा है कि ये सब बाधक हैं मेरे इष्ट संप्राप्ति में। मुझे तो ये ज्योति इष्ट लग रही है, अच्छी लग रही है, या कोई और चीज़ उसे अच्छी लगेगी तो उसे मुख में देने का प्रयास करेगा, चाहे विलेट पत्ती हो, चाहे सिक्के हो, चाहे कोई खिलौना हो, कोई चीज़ मुँह में डालने का वह प्रयास करता है। उसे प्राप्त करने के लिए बार बार कोशिश करता है। एक बार उसका मौका लग गया, उसने दीपक की ज्योति को पकड़ लिया और जैसे ही पकड़ा उसका पूरा हाथ जल गया, फफोले आ गए। छोटा सा बालक से छोटी सी हथेली दीपक की ज्योति से पूरा हाथ झुलस गया। और हाथ को यूं हिलाता हुआ चिल्लाता है, चीखता है, घर वाले इकट्ठे हो जाते हैं, उसके हाथ को किसी प्रकार से ट्यूब वगैरह लगाते हैं, ठंडे कपड़े से लपेटते हैं जिससे उसके कुछ कष्ट कम हो। अब उसे कष्ट कम हो गया, धीमे धीमे हाथ ठीक भी हो गया। जब तक हाथ में कष्ट रहा तब तक दीपक को दूर से भी नहीं देखता है। वह दीपक का नाम भी सुने तो डरता है, रोने लगता है, दीपक दिख जाए तो रोने लगता है कि जलाएगा फिर मुझे। अब उसका हाथ ठीक हो गया, अब उससे कहो
ये दीपक तुम ले लो, ये ज्योति को पकड़ लो। तो वो कहेगा नहीं 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 नहीं, दूर रखो दूर रखो। और पास में दीपक लाएंगे, ज्यों ज्यों लाएंगे त्यों तो रोएगा डरेगा। वही बालक जब उद्यम करता है तो माँ क्या करती है, चूल्हे में से लकड़ी निकाली, उसकी की तो भागता है, रोता है कि अब नहीं करूँगा अब नहीं करूँगा, तूने उद्यम किया तो मैं अभी तुझे ऐसे चका दूंगी, जला दूंगी। अब बालक को ज्ञान हो गया कि अग्नि वास्तव में जलाती है, ज्ञान हो गया। जब तक ज्ञान नहीं था तब तो उसे ही प्राप्त करना चाह रहा था। ऐसे ही आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी जी करुणा बुद्धि से हम सबको सत्य से अवगत कराना चाहते हैं। सत्य को जान लो, फिर तुम इस संसार में भी रहो तो कोई हर्ज नहीं। क्योंकि सत्य को जान लोगे तो तुम अपने अंदर संसार को नहीं रखोगे, संसार को अपने अंदर से निकाल के बाहर कर दोगे। संसार में तुम्हें रहना पड़ेगा तो रहोगे, पर अपने अंदर संसार को रखोगे नहीं। एक ठग ने दूसरे को ठगने के लिए क्या किया, हाट में दोनों मिले तो उसने कहा कि ये वस्तु तुम्हारी बड़ी अच्छी लग रही है, माना कि कोई छोटा सा पक्षी अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा मैं देखता हूँ, खरीदना चाहता हूँ। या कोई पशु घोड़ा आदि है, इसे थोड़ा देख लूँ मैं। ठीक है देख लो। घोड़े पर बैठ के देखे जाता है और वहाँ एक स्थान पर उसने पगड़ी अपनी रख दी। बोली मैं अभी आ रहा हूँ तेरे घोड़े को देखने, क्योंकि घोड़े का पहले परीक्षण तो कर लूँ। जैसे ग्राहक दुकान पर जाता है तो वस्तु का परीक्षण करता है, जो चखने वाली होती है उसे चख करके, सूंघने वाली होती है सूंघ करके, स्पर्श वाली होती है तो हाथ से टटोल करके, सुनने वाली होती है तो सुन करके, तो ऐसे परीक्षण करता है, कोई घिस करके कोई किसी प्रकार से। तो उसने कहा तेरे घोड़े को मैं दौड़ा के देख लेता हूँ घोड़ा ठीक है कि नहीं, किंतु ये ध्यान रखना मेरी पगड़ी के नीचे मेरा तोता बैठा हुआ है, तोता उड़ नहीं जाए। ठीक है मैं देखता रहूँगा। घोड़ा लेकर के वह रवाना हो गया, किंतु लौट करके नहीं आया। वह तो घोड़ा को चोरी करके लाया था। अब बहुत देर होगी लौट करके नहीं आया। उसने देखा इसका तोता कैसा है, तो पगड़ी को उठा के देखता है, वहाँ तोता वगैरह तो कुछ नहीं था, उसके जूते रखे थे। दूसरे ग्राहक आए, भाई तूने घोड़ा अपना बेच दिया? बोले हाँ बेच दिया। कितने का बेचा था? जितने का आया था उतने का बेच दिया। कुछ मुनाफा तो हुई होगी, ये जूते मिले मुनाफा। महानुभाव, सत्य से साक्षात्कार करने वाला व्यक्ति छल कपट नहीं करता। सत्य से साक्षात्कार करने वाला व्यक्ति छल कपट को सहन भी करना नहीं चाहता। वह सोचता यदि कोई व्यक्ति मेरे साथ छल कपट कर रहा है तो मेरे ही पाप कर्म की निजरा कर रहा है, और वह कभी छल कपट करता नहीं। सत्य को जान लिया, अब उसकी आंखों पर मोह का पर्दा नहीं पड़ सकता। आचार्य महोदय की भावना इतनी है कि सत्य को तुम एक बार जान लो, जानने के उपरांत फिर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दो बालक होटल पर पहुँचे दूध पीने के लिए। दूध गर्म हो रहा था, उसने हलवाई ने दूध लिया, फेंट करके गिलास में दोनों को दिया। एक ने कहा माँ से क्षमा करो मैं दूध नहीं पीऊँगा, मैंने तैयार किया तेरे लिए, मैं नहीं पीऊँगा। दूसरे ने कहा तू भी पी ले, दोनों के लिए तैयार किया उसने, मैं क्षमा करो मैं नहीं पीऊँगा। एक ने पी लिया। उस हलवाई ने जल्दी से अपने दूध को ज़मीन पर फैलाया, दुकान बंद की, चला गया। क्या हुआ? पैसे तो ले ले। पैसे दे दिए, ले लिए। समझ में बात नहीं आई। दोनों दूध पी करके आ गए। एक व्यक्ति ने दूध पिया, एक ने दूध नहीं पिया। उसने कहा मुझे दूध के पैसे नहीं देना, पी तो लो। बोले नहीं पीऊँगा मैं। अरे मैं तुझे दूध के साथ साथ 100 रुपये भी देता हूँ, अब तो पी लो। नहीं पीऊँगा।
1000 रुपये दूंगा तब भी नहीं पीऊँगा। ऐसी क्या बात हो गई? बात उसने कहा मैंने देख लिया और जान लिया। क्या देख लिया, क्या जान लिया, बाद में बताऊंगा। अपने मित्र को रवाना कर दिया, तब लौट करके आया, कहने लगा तू मुझसे छुपाना चाहता था, उसने नहीं देख पाया, मैंने देख लिया था, मेरी आंखों में धूल झोंकना चाहता, मुझे मारना चाहता है। क्या हो गया? तेरे दूध के इस कड़ावे में मैं देख रहा था ऊपर से छिपकली गिरी, उबलते हुए दूध में मर गई, तूने झाबी से निकाल के भट्टी में डाल दी, उसको जल गई हुए, दूध तेरा विषाक्त हो गया, मैं नहीं पी सकता। उसने पी लिया सो पी लिया, मैं कैसे पीऊँगा? उसने कहा किसी से कहना नहीं, क्षमा कर, मुझे क्षमा करना, मुझे लगा तुमने देखा नहीं इसलिए मैं पिला रहा था, मैंने देख लिया तो नहीं पी सकता। ऐसे ही आचार्य महोदय कह रही हैं, एक बार तू जान लेगा संसार की यथार्थता को, शरीर की यथार्थता को, भोगों की यथार्थता को, तो उसमें पैर नहीं रखेगा, इसको छुएगा भी नहीं, सहजोपलब्ध विषय भोगों को भी दूर से त्याग देगा। तो यहाँ पर आचार्य महोदय क्या कह रही हैं कि इन पर पदार्थों को कभी तू अपना नहीं बना सकता और तू कभी पर पदार्थों का नहीं हो सकता। पर पदार्थ पर थे, हैं और रहेंगे, तेरी आत्मा ही सिर्फ तेरी थी, है और रहेगी। तू कभी पर का नहीं हो सकता, न पर का हुआ था, न पर का हो सकेगा, और पर न कभी तेरे थे, न हैं, न हो सकेंगे। तेरी आत्मा है, वह अभिन्न है, अखंड है, अभेद है। उसके साथ व्यवहार में भेद करके समझने के लिए करो तो करो, किंतु वह कभी अलग अलग नहीं हो सकती।